सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है रेवेंट के हवाले से वो ये है कि लोग कहते हैं कि बैरून के लोगों की अलग मस्जिद है, अलग सब कुछ। ऐसा नहीं है, रिहाइश अलग है, खाना भी अलग हो सकता है, लेकिन जो मस्जिद में नमाज है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा अंदर और अंदर के मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से बयान हो रहा है इस वक्त। साथ ही आपको सामने से मरकज़ का जो लेफ़्ट साइड वाला मीनार है वो नज़र आएगा। वो मतबख जहाँ पे लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है, वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ की रेट लिस्ट है और रेट आप चेक कर सकते हैं कितने मुनासिब है। इधर ये है दवाखाना, ठीक है। ये इस साइड पे जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये कुतुब खाना है, वो देखो वहाँ लिखा भी हुआ। किताबें शिताबें चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्या हाल है, खैरियत से? ये क्या तरतीब होती खाने की इधर, मतलब ये टोकन वगैरह है या फिर? अल्लाह के रास्ते में सेहतमंद लोगों के बजाय माजूर लोग भी आए हैं, ये तो कबूलियत की बात है। और आप भी आएंगे तो 9 नंबर गेट से आप एंटर होंगे और आगे कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा, खुशामदीद, फ़खैर आगले मरहबा हमारे आज के इस नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जैसे कि आज हम रेवेंट मरकज़ आए हैं आपको तफसीलन टूर करवाने, तो अभी आगाज़ करते हैं हम अंदर से। चूँकि अंदर बयान हो रहा है, इंशाल्लाह बयान पे चलते हैं, ख़ुद भी सुनते हैं, आपको भी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं। उस मंज़र के बाद इंशाल्लाह हम गेट से शुरू करेंगे और आपको मतबख तक लेके चलेंगे और जितना मुमकिन हो सके इंशाल्लाह आपको आज पूरे मरकज़ का एक एक चप्पा दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम अपने टूर का आगाज़ यहाँ से बैठ के किया हमने और ये मरकज़ यहाँ से अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह सब लोग बैठ के अपने अपने कपड़े जो हैं वो धो रहे हैं, ये भी एक हिस्सा है। एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस ये क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो लोगों ने यहाँ बिछा के यहाँ पे धोते हैं और यहाँ से फिर यहाँ पे सूखने के लिए डाल लेते हैं। और ये एक सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ख़ासतौर पर जब अल्लाह के रास्ते में चलते हैं ना, तो ये सादगी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस तरह ये लेफ़्ट साइड पे लोग कपड़े धो रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल 3 मंजिला इमारत जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन पे लोग कपड़े वगैरह धोते हैं और वहाँ सामने वॉशरूम्स भी हैं। अब यहाँ से चलते हैं सीधा अंदर और अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये अंदर जो बाहर वाला सहन है, यहाँ पे सर्दियों में लोगों ने बाहर भी बिस्तर बिछाए थे, लेकिन चूँकि जब गर्मी होती है तो तब सीन ये होता है कि लोगों ने सब यहाँ पर बिस्तर बिछाए होते हैं और यहाँ का ये माहौल होता है माशाल्लाह से। हर किस्म के कैटेगरी के लोग, जवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, माजूर, सेहतमंद, सब लोग माशाल्लाह यहाँ पर सेम सीन चल रहा होता है। माशाल्लाह आगे चलते हैं, यहाँ बयान शुरू है, कुछ मनाज़िर आपको बयान के दिखाते हैं। और यहाँ पे ये जो अलग टोली बनी है ये तर्जुमानी होती है और वो सामने आपको जो ग्रुप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक अरबी ज़बान में हो रहा है तर्जुमानी और उसके बिल्कुल लेफ़्ट पे अगर आप देखें ये कोई और ज़बान में हो रही है और उर्दू ज़बान में यहाँ पे जो है वो बयान हो रहा है, ठीक है। على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنعني هدايا अभी मैं आप लोगों के लिए ज़रा जा रहा हूँ बाहर, ताकि बाहर से एक क्या कहते हैं उसे, एक इब्तिदा जो है वो उसी पैटर्न से हो जाए। अगर आप आ रहे हैं तो गेट से एंड तक के आपको हर चीज़ मालूम हो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रेवेंट के तलबा की है, यहाँ पे वो पढ़ते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो आते हुए शायद मैं इधर से वीडियो ना बनाऊँ। तो भैया जी बाहर हम आ चुके हैं, ठीक है,
अब गेट नंबर 9 चूँकि आजकल चल रहा है तो ये सारी गाइड जो है ना वो गेट नंबर 9 के आगे की होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त। ये देखें, ये बाज़ार है सारा, और इसके बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे जो आप 9 नंबर देख रहे हैं, 9 नंबर गेट कहते हैं। यहाँ से हम सीधा चलेंगे और आप ही आएंगे तो 9 नंबर गेट से आप एंटर होंगे, और आगे कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये गेट नंबर 9 से जब आप एंटर होंगे तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे लेफ़्ट पे तो कोई बाहर मुल्क के कोई स्टूडेंट लग रहे हैं। अच्छा, 9 नंबर गेट पे एंटर होने के बाद ये सामने जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है ये मस्तूरात की जगह का है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा लेफ़्ट होते हैं इस साइड पे तो वो देखें सामने इस्तकबालिया है। यहाँ पे सबसे पहले आप पानी पीजिएगा जैसे मैं पी रहा हूँ। बेहतरीन ठंडा पानी पीने के बाद अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं तब तो खैर है, लेकिन अगर आप जमात के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आपका इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल मीन्स कि आपको पानी शानी जो है वो पिलाया जाएगा। ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे लोग जब आएंगे ना, इसमें हर किस्म के लोग होंगे, कुछ बैरून के होंगे, कुछ पठान, पंजाबी, बलोच, काफ़ी कौम के लोग आपको दिखाई देंगे। अच्छा, अब ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये रेमंड मरकज़ की मदरसा है जहाँ पर तलबा तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, जो ख़ास रेमंड अरबियतुल उलूम, पता नहीं इस तरह कोई नाम है, मेरे ज़हन से अब निकल गया, ये इनका मदरसा है। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधा चलते हुए आएंगे तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ से आते साथ ही आपको सामने से मरकज़ का जो लेफ़्ट साइड वाला मीनार है वो नज़र आएगा, और उसी के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें ये वही जगह है जहाँ पे लोग कपड़े शपड़े धोते हैं, और वॉशरूम वगैरह भी यहीं पे है। आपको थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये देखें सारे वज़ू खाने और कपड़े धोने वाली जगह। चलते हैं वापस नीचे अंदर मस्जिद तो मैंने आपको दिखा दी, अब चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मदरसे की इमारत है सारी, तो वो देखें सामने गैर मुल्की तलबा भी आपको आते हुए नज़र आएंगे, और पाकिस्तान के ख़ुद के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं आगे। मस्जिद जो है वो अंदर चूँकि बयान हो रहा था मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं आगे, बैरून की जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आपको कैंटीन और वो मतबख जहाँ पे लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है वो भी इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे गैर मुल्की साथी जो हैं वो भी जा रहे हैं। मरकज़ से तकरीबन चारों तरफ दरवाज़े निकलते हैं, उनमें से एक ये वाला है, और यहाँ से बिल्कुल अगर आप इस साइड पे चलते हैं ना, यहाँ पे भी आपको एक गेट मिलता है। अब गेट का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ से भी आपको एक गेट खुला हुआ मिलता है, बाज़ औक़ात बंद भी होता है। तो यहाँ से हम सीधा चलते हैं और देखेंगे आपके हर जगह पानी का जो है वो पॉइंट लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि ये राइट साइड पे मरकज़ है, और सॉरी ये राइट साइड पे मस्जिद है बड़ी, और उसी के लेफ़्ट साइड पे ये जो है बैरून से जो मेहमान आते हैं उनकी जगह है। ठीक है, यहाँ पे आके वो स्टे करते हैं, और यहाँ से सीधा वो नमाज़ के लिए जाते हैं। अब ये नहीं है कि उनकी नमाज़ यहाँ पे अलग होती है, उनकी नमाज़ और बाकियों की नमाज़ यहाँ पे एक ही जगह पे होती है। जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है रेमंड के हवाले से वो ये है कि लोग कहते हैं कि बैरून के लोगों की अलग मस्जिद है, अलग सब कुछ। ऐसा नहीं है, रिहाइश अलग है, खाना भी अलग हो सकता है, लेकिन जो मस्जिद में नमाज है वो सब की एक है। ठीक है, अब उसी जगह से आगे आते हुए देखेंगे अब यहाँ पे कि यहाँ पे वो मतबख है जो उलमा के लिए और लोगों के लिए मुफ्त खाना देती हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो इस साइड पे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको मिंबर दिखाते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा, ये आपको मिंबर का मेहराब के बैक साइड पे गुंबद है वो नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से सीधा चलते हैं कैंटीन की तरफ, और कैंटीन के बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे वो दूसरे मतबख की तरफ जहाँ पे मुफ्त खाना मुहैया किया जाता है। मरकज़ की एक ख़ासियत ये है कि यहाँ पे हर जगह जो है ना वॉशरूम्स और पानी की सहूलत है वो आसानी से मुयस्सर है। और भैया जी मुझे पसीने टूट पड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी यार, लेकिन खैर अभी चलते हैं इंशाल्लाह मतबख की तरफ, कैंटीन की तरफ। कैंटीन के बाद मरकज़ की एक शॉप है वहाँ चलेंगे, आपको वो शॉप भी दिखाएंगे, और कैंटीन जहाँ पे पैसों से खाना मिलता है वो भी दिखाते हैं, तो जहाँ पे मुफ्त खाना मिलता है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो अब ये सामने आप देखेंगे ये कैंटीन का व्यू है, और यहाँ पे यार मैं पानी पी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ।
जो बड़ी फेमस है। हम जब भी आते हैं वालिद साहब के साथ या दोस्तों के साथ तो हम वो ज़रूर ट्राई करते हैं। ये टैंकी है, इसके नीचे शॉप है। अब वो खुली है कि नहीं खुली, क्योंकि बयान के टाइम पे हाँ खुली हुई है। इनका सीन ये है ना कि जितनी वीडियो पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं ज़रा छुप छुप के बना रहा हूँ, तो समझा करें। अब यहाँ से चलते हैं कैंटीन में। हमें क्या क्या चीज़ें मुयस्सर होती हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। खाने में तो काफ़ी चीज़ें। अब रेट लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ना आपको यहाँ की रेट लिस्ट दिखाने से पहले यहाँ का दस्तरखान दिखा दूँ। ये यहाँ की रेट लिस्ट है और रेट आप चेक कर सकते हैं कितने मुनासिब है। तो रेट लिस्ट यहाँ से आप टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे खीर वगैरह भी बड़ी मज़े की होती है। ये खीर की प्लेट कितने की है? 50 की है। यहाँ से आप अपने गिलास खुद धो के और यहाँ से आप रूह अफ़ज़ा लेंगे। उसी की बना रहा हूँ। कितने का है गिलास? 60 रुपए का गिलास। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा सा वो होते हैं वीडियोस पे गुस्सा हो जाते हैं, तो भाई साहब कहते हैं मेरी ना बनाए, रूह अफ़ज़ा की बनाए। अब ये जगह यहाँ पे सारी रोटियाँ मिलती हैं, ठीक है, और रोटियों की मशीनें भी हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी शायद मशीनें चल नहीं रही, रश कम है ना, तो बल्कि ये चल रही है। और यहाँ पे लाइन वाइज खड़े होते हैं सारे, नंबर पे बारी आती है सबकी, और यहाँ से टोकन शोकन मिलते हैं। जब आगे चलें तो ये सारा मतबख वाला सीन है। यहाँ पे लोग अपना सालन यूँ फुल करके फिर आगे को निकलते हैं, टोकन लेते हैं, फिर सालन लेते हैं, और फिर कोई भी जगह जहाँ पे आपको मिले वहाँ बैठ के वो खा लेते हैं, ठीक है। रूह अफ़ज़ा जो है ना बचपन से पीते हुए आ रहे हैं, तो वो बेशक कभी प्यास नहीं है लेकिन पीना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद गिलास जो है वो आपने इसमें यूँ करके धो लेना, ठीक है। उसके बाद रूह अफ़ज़ा यहाँ से लेना। जगह देखो बैठने की, इधर ही बैठ जाते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तब वालिद साहब साथ आके ये हम लाजमी पिया करते थे। ये दो ही हम धो के ही रखेंगे, ठीक है। ये जगह है जहाँ से सारे उलमा जो बाहर से आते हैं बयान के लिए वो अंदर चलते हैं, और ये है मेंबर के साइड वाली जगह, ठीक है। यहाँ से भी बयानात के लिए जाते हैं अगर कोई मेहमान आते हैं, ठीक है। ठंडा था, गले को लग गया। अब चलते हैं उस मतबख की तरफ जहाँ खाना जो है वो मुफ्त मिलता है। बल्कि मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ से आपको मैं मेंबर का व्यू दिखाता हूँ अगर इजी हुआ तो। ये यहाँ से बयान हो रहा है ये यहाँ पे यहाँ से अगर हम देखें ना, ये मेंबर है, और इसके बिल्कुल इसी साइड पे यहाँ पे मशवरे भी होते हैं, और यहाँ पे आगे चल के कारगुजारी वगैरह भी यहीं पे बयान होती है। ये सारा मंज़र चेक करें आप, यहाँ पर बैठ के इस साइड पे सारे बुज़ुर्गों के कमरे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और यहाँ पे कारगुजारी वगैरह भी जो है वो बयान होती है। जो सी जमातें आती हैं, अब कारगुजारी का मतलब ये कि अगर वो 40 दिन पे गए तो उसने 40 दिन में क्या किया है वो सब यहाँ होता है। तो अब चलते हैं दोबारा इधर से मस्जिद की तरफ और अपनी चप्पलें पहनते हैं, और इंशाल्लाह आपको मतबख दिखाते हैं। यहाँ से सारा व्यू है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं
अब यहाँ सब निकल तो पड़े हैं, लेकिन वो मतबख कहाँ पे मुझे नहीं पता। अभी जाके पूछते हैं कि वो मतबख किधर है। अब यहाँ देखें ना, मुख्तलिफ़ शोबजात हैं। ये है स्टोर है, तामीरात स्टोर, कुछ चीज़ें यहीं पे चलती होंगी जो चाहिए होंगी। और बाकी आगे सारा व्यू चलते हैं, ख़ुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें इधर, ये है दवाखाना, ठीक है। और इसकी टाइमिंग भी है, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको दवाई वगैरह मिलेगी। और यहाँ से अगर हम यूँ चलें तो आई थिंक इधर है एक मतबख है इधर, और दूसरा ये कि 11 नंबर गेट भी इधर है। तो इस वजह से शायद दोनों वजूहात की वजह से यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, शायद मतबख भी यहीं पे है। इस आवाज़ को क्या हो गया मेरी यार, बोल बोल के गला बैठ गया है। और इसी के बिल्कुल साथ यहाँ पे मकतब भी है, कुतुब खाना ये लिखा हुआ है। ये इस साइड पे जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये कुतुब खाना है। वो देखो वहाँ लिखा भी हुआ। किताबें चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद हम सही जगह आ गए। 5 नंबर गेट ये है, और 5 नंबर गेट के साथ ही ऊपर मतबख है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये जितना ऊपर मतबख है उतना ही ये नीचे मतबख है। यार सही कहूँ ना, मैं इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा है और कोई गुस्सा ना कर जाए। ये बात है, खाना खाते वक्त बनाना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ये क्या तरतीब होती खाने की इधर, मतलब ये टोकन वगैरह है या फिर ये वो रेस्टोरेंट वाला खाना ये होता है मतलब? अच्छा जी, 3 टाइम होता है? नहीं, 2 टाइम, दोपहर और शाम को। सही, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस मैं और मरकज़ देखने आया था तो मैंने कहा चल ये भी देख लेते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा सीन है, और तकरीबन कोई हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना का खाना जो है ना 2 टाइम। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। ये जो रश था ना सारा, ये मतबख का रश था। यहाँ पे गेट कोई नहीं खुला, गेट नंबर 5 लगता है यहाँ पे, लेकिन वो बंद है। तो ये जो रश आप देख रहे थे आते जाते हुए, ये सारा खाने का था, जो लोग आ जा रहे थे। लेकिन ये है कि मतबख में जाकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। एक तो खाने की वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं है, दूसरा ये है कि लोग बुरा ना मान जाए। तो ये सारी बात। अब ये देखें, अल्लाह के रास्ते में सेहतमंद लोगों के बजाय माजूर लोग भी आए हैं, ये तो कबूलियत की बात है। ये वही गेट है जो मैंने बैरून की जगह दिखाने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पे गेट है। तो वो गेट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं उसे, मतबख है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ रह नहीं गई। लेकिन अगर कोई रह गई हो तो आप कमेंट में बताएं। अब आगे चल के बैठते हैं और इख्तितामी कोई वीडियो बनाते हैं। और इस जगह के साथ भी ना बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। इस वक्त हम वो वाला चलता था, ये बंद था, अब ये चल रहा है, वो बंद है, वो शायद उधर की सफाई हो रही है। तो हम अक्सर आके ना वालिद साहब के साथ यहाँ बैठ के वो बयान सुन रहे होते थे, हम यूँ खेल रहे होते थे। बचपन तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात होगी तकरीबन। तो ये बड़ी प्यारी जगह है, और इस जगह में पहले मछलियाँ हुआ करती थी, अब मछलियाँ दूसरी जगह चली गई, ये बग़ैर मछलियों के हो गए। तो आई थिंक सो मैंने आपको मरकज़ की तमाम चीज़ें जो है वो दिखा दी हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक शोबे पे एक अलग अलग वीडियो बनाई जा सकती है, इतनी तफसील से हर शोबे के अंदर चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद सोचेंगे कि भाई इस पर वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए। ठीक है, बनाई जाएगा मतलब ये है कि हर शोबे पे अलग तफसीलन वीडियो बनाई जाए कि नहीं। मतबख हो गया, जैसे सिक्योरिटी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो ये तमाम डिटेल है सारी। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दिन किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ।